सबसे पहले दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ, अगर आप लोगों ने बीटीएसटी में कोई भी पोजीशन होल्ड छोड़ा है, अगर आप लोग मुझे बताओगे तो मैं आप लोगों को सजेशंस दे पाऊंगा कि कल हमारा मार्केट कैसा रहने वाला है और आपने अपने उस पोजीशन का क्या करना है क्या नहीं करना है। मार्केट में कल के दिन में गैप अप ओपनिंग होने वाली है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है, ये चीज जानना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल दोनों को सब्सक्राइब करो। 8 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी और यूएस मार्केट का डाटा आता है और उसी के आधार पर हमारी मार्केट की नेक्स्ट डे की ओपनिंग होती है। अगर मैं आज की मार्केट के बारे में बात करूं, आज का मार्केट हमको ज्यादातर साइडवेज देखने के लिए मिला था, फिर भी हमने ऐसी मार्केट में 3 मोमेंटम कैच करे थे बैंक निफ्टी के अंदर, जो कि पहला हमारा था 60 पॉइंट का, दूसरा हमारा था यहाँ पे 109 पॉइंट का और तीसरा मेरा यहाँ पे था 199 पॉइंट का। और इन सब मोमेंटम के बारे में अपडेट मैंने अपने इस टेलीग्राम चैनल पर शेयर करी थी। और अगर अभी तक दोस्तों आप लोगों ने मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर मैंने कमेंट में पिन किया हुआ है इसका लिंक, वहां से आके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यकीन मानो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एक बहुत ही बेहतर तरीके से बूस्ट मिलेगा अगर आप लोग हमारे इस टेलीग्राम फैमिली का पार्ट बनोगे। और अभी हमारे सब्सक्राइबर यहाँ पे मुझे शो कर रहे हैं 5445। दोस्तों अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो आज आप लोगों ने इनको 6000 करवा ही देना है, बस कैसे भी करके। चलिए अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कल होने वाली है मंथली एक्सपायरी। कल हमारा निफ्टी 50 भी एक्सपायर होने वाला है, बैंक निफ्टी भी एक्सपायर होने वाला है और हमारा यहाँ पे मिड कैप भी एक्सपायर होने वाला है। तो कल के दिन मार्केट में काफी बेहतरीन मोमेंटम होने वाले हैं। कल का दिन ही वो दिन होता है जिस दिन आप लोग सुनते हो कि भैया 2 रुपए का प्रीमियम हमारा 20 चला गया, फिर हमारा 30 चला गया, क्योंकि मंथली एक्सपायरी वाले दिन ही ये मोमेंटम होते हैं। बहुत सारे लोग बाग ऐसे होते हैं, एल्गो ट्रेडिंग वाले या फिर डीमेट आपके जो भी होते हैं, कि वो लोग मंथली बेसिस पर पोजीशन बनाते हैं और वो लोग अपनी पोजीशन को वहां पे काटते हैं तो मार्केट में मोमेंटम आता है। हमको यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर एक बॉटम पर डबल बॉटम पैटर्न दिखाई देता हुआ आ रहा है, बट ये एक्टिव तो मार्केट में तब ही होगा जब ये यहाँ से इस वाले रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा। तो अभी हमने कल के लिए कैसे प्लान्स बनाने वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, मैं यहाँ पर मार्क करूंगा ये वाला एरिया, ठीक है, और इसके बाद एक में हम मार्क करूंगा ये वाला रेजिस्टेंस लेवल। अब कल की मेरी प्लानिंग क्या होने वाली है, अगर मार्केट हमारा यहाँ पे इस रेंज में कहीं पर भी ओपन हो रहा है और अगर ये इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा, मैं कॉल में एंट्री मारूंगा। मेरा टारगेट यहाँ बनेगा 49,500-700 का लेवल। अगर इसको ब्रेक करेगा तो मेरा टारगेट बनेगा 50,000 का लेवल। इसको भी ब्रेक करेगा तो मेरा टारगेट बनेगा 51,631 का लेवल। अगर मार्केट ऊपर की साइड ब्रेक न करके नीचे की साइड आती है और मार्केट हमारी 852 के लेवल को ब्रेक करके नीचे निकलती है, मेरा पहला टारगेट यहाँ पे ये वाला एरिया बनेगा। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर इस गैप को फिल करने का ट्राई करेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, कौन कौन से लेवल्स हमारे लिए जरूरी होने वाले वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हमारी बैंक निफ्टी में देखो, यहाँ से मार्केट में यहाँ हमारी मार्केट क्लोज हुई थी, एक गैप अप ओपन हुआ, मार्केट हमारा ऊपर ही सर्वाइव कर गया है। आज का दिन मार्केट में साइडवेज गया है। अगर साइडवेज दिन आज का मार्केट में गया है तो यकीन मानो कल के दिन हमको बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि अगर मार्केट आज साइडवेज है तो एक्सपायरी डे पर मार्केट हमारा डेफिनेटली मूव करेगा। अब ये एक रेंज मेरे को यहाँ मिल जाती है बड़ी ही आसानी से। अब सिंपल सी बात क्या है, इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, कॉल में एंट्री मारूंगा, टारगेट हमारा ये वाला एरिया बनेगा, इसके बाद बनेगा 50,000। इसको ब्रेक करके नीचे आएगा, पुट में एंट्री मारूंगा, टारगेट मेरा यहाँ बनेगा 48,500 का लेवल और उसके बाद फिर यहां से इस गैप को फिल करने का ट्राई करेगा। और अगर हमारा मार्केट इस रेंज में घूमेगा तो फिर इस रेंज के जो भी लेवल्स हैं वो मैं मार्क करूंगा जाके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वहां पर मुझे लेवल्स मिलेंगे और मैंने उन पर काम करना है, ठीक है। अब भी हम लोग आ चुके हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पर। एक सपोर्ट लेवल हमारा यहाँ ये मार्क होता है, आप इसको मोटा मोटा लेके चलो, 49,000 का लेवल है। अब सिंपल सी बात क्या है, अगर हमारा मार्केट 49,000 के आसपास कहीं ओपन हो रहा है तो यहां पर मैं पहली 5 मिनट और 15 मिनट तो मैं वेट करूंगा, उसके बाद फिर देखूंगा मार्केट किस साइड जा रहा है, क्योंकि मार्केट यहां ओपन होकर यहां से ऊपर की साइड निकलने की पूरी कोशिश करेगा। और अगर हमारा मार्केट इस एरिया के नीचे, ये जो पूरा एरिया है, अगर मार्केट इस एरिया के नीचे ओपन हो रहा है तो फिर मार्केट में सेलर हावी रहेंगे, मार्केट हमारा नीचे आके यहाँ के जाके सपोर्ट लेगा, ठीक है। अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो रही है तो फिर हमारा मार्केट यहां पर इस पूरे एरिया को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, तो पहले तो नीचे आएगा, गैप को फिल करेगा, फिर यहां कहीं बेस बना के फिर यहां से ऊपर निकलने का ट्राई करेगा, ठीक है। सबसे बेस्ट केस मेरे लिए क्या है कि मार्केट हमारा यहां पर इस एरिया में ओपन हो, इस रेंज में ओपन हो और फिर 12 बजे के बाद या तो इसको ब्रेक करके ऊपर की साइड निकले या फिर इसको ब्रेक करके नीचे की साइड आए, क्योंकि ऊपर की साइड जाएगा तो मेरा 0 to 0 कॉल में एक्टिव होगा और इसको ब्रेक करके नीचे की साइड आएगा तो मेरा 0 to 0 पुट में एक्टिव होगा। और अगर ये इस रेंज में ही घूमेगा तो फिर हम लोग यहां पर स्कैल्पिंग करेंगे, छोटे मोटे मोमेंटम प्लान करेंगे, जिनको मैं टेलीग्राम चैनल पर लोगों के साथ शेयर करता हूं, आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूंगा। अब मैं बात करना चाहता हूं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 मैंने 2 मोमेंटम कैच करे थे, पहला मेरा था 29 पॉइंट का, दूसरा मेरा था 33 पॉइंट का। बाकी हमारे यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, मैंने मार्केट में ज्यादा हाथ डाला ही नहीं, ठीक है। और ये सारे मोमेंटम की अपडेट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करी थी। दोस्तों फिर से कह रहा हूं, अगर अभी तक आप लोगों ने
ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कीजिए। डेफिनेटली आपको काफी मजा आएगा टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के बाद। अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। कल इसका भी एक्सपायरी होने वाला है, तो निफ्टी 50 में हमारे कैसे मूवमेंट का प्लान होंगे। पर निफ्टी 50 के बारे में बात करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है, वीडियो को लाइक करो। आज का मैं लाइक टारगेट रखता हूं 50 लाइक्स का, जो कि आप लोगों ने कंप्लीट करवाना ही करवाना है। हमारी निफ्टी 50 के पास एक बेटर रिजेक्शन लेवल बन रहा है 23,200 का। अगर ये इसको ब्रेक करके निकलेगा तो 23,500 तक के मुझे यहाँ पर टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। और जब तक हमारा निफ्टी 50 23,000 के नीचे नहीं आएगा, मैं निफ्टी 50 के अंदर कोई भी नेगेटिव एंट्री प्लान नहीं करने वाला हूं। चलिए एक बार हम लोग यहाँ पर अपने लेवल्स मार्क कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमने कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है। रेजिस्टेंस लेवल हमारा यहाँ पे ये है और सपोर्ट लेवल हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 23,000 का लेवल। एक छोटी सी रेंज है, ये ज्यादा बड़ी रेंज कोई है नहीं खास इतनी, बट हमने इस रेंज के बाद ही मार्केट प्लानिंग करनी है। सिंपल सी बात क्या है, अगर हमारा मार्केट यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लेवल को 23,200 का लेवल है ब्रेक करके निकलेगा, कॉल में एंट्री माननी है। 23,300 का लेवल बनेगा पहला टारगेट और 23,400 का लेवल बनेगा यहाँ पर दूसरा टारगेट, ठीक है। और 23,400 का लेवल से मार्केट ने पहले भी काफी टाइम तक रिजेक्शंस खाए हैं, तो दोबारा अप्रोच करेगा तो यहाँ जो सेलर बैठे हुए हैं वो उतनी आसानी से डरेंगे नहीं। हाँ, अगर ये डरेंगे तो मार्केट यहाँ से बूम करेगा ऊपर की साइड। और मार्केट जब तक 23,000 के नीचे नहीं आएगा, मैं मार्केट में कोई भी यहाँ पर नेगेटिव में एंट्री प्लान नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर पॉजिटिव के सेटअप देखूंगा। 23,000 के नीचे आएगा तो फिर मैं नेगेटिव हो जाऊंगा और 22,800 मेरा यहाँ पे टारगेट बनेगा, ठीक है। और हमारा मार्केट अगर इस रेंज के इस एरिया में ट्रेड होगा तो मैं जाके अभी चलता हूँ 50 मिनट टाइम फ्रेम पर, वहां पर जो मुझे लेवल्स मिलेंगे मैं उनको मार्क करूंगा और उनके मुताबिक मैं काम करने के बारे में डेफिनेटली सोचूंगा यहां से, ठीक है। अगर हमारा मार्केट इस पूरी रेंज के ऊपर कहीं भी ओपन हो रहा है, ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है, टारगेट मैंने आपको अभी बताए हुए हैं। अगर ब्रेक करके नीचे आ रहा है, पहला टारगेट 23,000 का लेवल है, फिर दूसरा बनेगा हमारा यहाँ पे 22,900 और फिर बनेगा 22,800 का लेवल मेरा बनेगा टारगेट। हमारा बैंक निफ्टी 50 यहां से यह ट्रेंड लाइन भी फॉलो कर रहा है, तो आप लोग यहाँ पर इस चैनल को मार्क करके बैठ सकते हो। अगर इस चैनल नीचे ब्रेक होगा तो मार्केट फिर हमारा इसी मोमेंटम को नीचे कंटिन्यू करेगा, वरना इसके सहारे में ऊपर की साइड तो जा ही रहा है, ठीक है। अब सिंपल सी बात क्या है, अगर निफ्टी 50 के अंदर कोई गैप अप ओपनिंग हो रही है, गैप अप ओपनिंग अगर हमारी इस एरिया के आसपास हो रही है तो मार्केट यहां से खाकर रिजेक्शन नीचे आएगा, गैप को फिल करेगा और फिर इस एरिया में एक बेस बनाएगा, फिर यहां से ऊपर निकलने का ट्राई करेगा। फिर जैसे इस हाई को क्रॉस करेगा तो आप यहां पे और कॉन्ट्रैक्ट के साथ मार्केट में काम कर सकते हो, ठीक है। और मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग 23,000 के आसपास हो रही है तो यहां पर मार्केट में पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। आप इस कैंडल में देखो यहाँ बायर्स कैसे आए थे और वो यहां से मार्केट को ऊपर से पुश करेंगे। अगर मार्केट 23,000 को नीचे से अप्रोच कर रहा है तो यहां जो बायर बैठे हैं वो लोग डर जाएंगे और वो लोग डरेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और उसकी वजह से मार्केट में हमको यहां से गिरावट देखने के लिए मिलेगी, जिसमें मैं टारगेट्स आपको ऑटोमेटिकली बता चुका हूं पहले से ही। सबसे मेरे लिए बेस्ट केस कौन सा है, सबसे मेरे लिए बेस्ट केस ये है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर इस रेंज में कहीं पर भी ओपन हो। 12 बजे के बाद इसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगा, मैं कॉल में 0 to 0 प्लान कर लूंगा। 12 बजे के बाद ब्रेक करके नीचे आएगा, मैं पुट में 0 to 0 प्लान कर लूंगा। और मैं फिर से कह रहा हूं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, लाइव मार्केट में बहुत ही ज्यादा आपको वहां पर सपोर्ट मिलेगी। और मैंने क्या टारगेट दिया है आपको, वहां पे 6,000 आप लोगों ने हमारे आज ही सब्सक्राइबर करवा ही देने हैं। तो फिर इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में काफी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड जय श्री राम दोस्तों।